जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम एक संगत के द्वारा जानेंगे कि गुरु जी कौन है। संगत जी, हमारे युग के महापुरुष, आज हम गुरु जी के बारे में जानेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में रोज़ रोज़ सुनने को मिले। उनकी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको रोज़ रोज़ देखने को मिले। और हाँ, अपने और भी दोस्तों के साथ, गुरु परिवार के साथ इन वीडियोस को, इन सत्संग को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है या अपने गुरुजी के साथ शेयर करना चाहता है, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी लिखावट में लिख रहे हैं तो लिखावट थोड़ी साफ हो, सुंदर हो, तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो भी आपके टेक्स्ट क्लियर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जगदीश चंद्र पांडे अंकल का सत्संग सुनेंगे, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। वो हमारे गुरुजी की महिमा के बारे में बताएंगे। हमारे गुरुजी कौन हैं, उन्होंने कैसे उन्हें ब्लेस किया और क्या लाइफ जर्नी रही उनकी गुरुजी के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सूरत रूवर शाखा पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वम कालम तद्यपि तव गुणानामीश पारम ना याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की तरह यूज करके आपके गुण लिखे, तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। गुरुजी स्वयं शिव है। हाउएवर, जिसने भी गुरुजी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह कवरिंग ही देखी है जिसके पीछे गुरुजी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी से पता लगा और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा मैंने अपने मन में जगाई। मेरे मन में ये इच्छा जागी क्योंकि उस समय मैं अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सुलझाने में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था। मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए ये लिखा, इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का एक अवसर प्राप्त हुआ। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हो, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते हैं। संगत जी, अगर सरल भाषा में कहूँ, गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही चाहत पूरी कर देते हैं। हम उन्हें कुछ बताए ना बताए, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। एक चेतावनी है ज़रूर आप सबके लिए, चाहे हमारी इच्छा की पूर्ति तभी होगी, तभी पॉसिबल है जब वो चीज़ हमारे हित में हो, जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में डिफरेंस है।
कल्प वृक्ष से सारी आकांक्षाएं पूर्ण होती है, यानी सारी इच्छाएं पूरी होती है। गुरुजी सिर्फ लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं, यानी जो इच्छाएं हमारे लिए बेनिफिशियल होती है वह सिर्फ उन्हें पूरी करते हैं। श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार में, उनके नेचर एवं उनकी वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को हमेशा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल जन चेतना जागृत करी, बल्कि उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। इस संसार में बहुत सारे आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, लेकिन मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन करना भी जरूरी है। संगत जी, आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे। और गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने संगत के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, साथ ही साथ उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च है। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिद्धू धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी तरह से महापुरुष के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। संगत जी, हमारे गुरुजी सचखंड वासी है। ये सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई हो, जिसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलहि प्रभु ताहि, चित्त वही राम कृपा करी जाहि। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ दर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्मखंड, ज्ञानखंड, शर्मखंड और कर्मखंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं और अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। संगत जी, पूजनीय गुरुजी पहले अपने संगत की समस्याओं को खत्म कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं।
ये यात्रा का पहला भाग है, यानी पहला पार्ट है, धर्मखंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है, वर्ल्डली और ट्रांसेंडेंटल चीजों के बारे में सोच पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और खुद अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। ये ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे पता होता है, वो अवेयर होता है। फिर वह लज्जित होता है और बहुत सोचने से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, वह व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है, यानी बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा जब हमारे अंदर बढ़ जाती है, हम दिल से चाह रहे होते हैं कि हम परमात्मा से मिले, वह शर्म खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है, यानी अंत तब आता है, जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे डाउट्स जो है खत्म हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है, यानी हृदय उसका बिल्कुल साफ हो जाता है, वह बिल्कुल खुश हो जाता है। संगत जी, यह कर्म खंड का पात्र है। संगत जी, दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरुजी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। संगत जी, आगे अंकल जी कुछ लाइनें लिखते हैं गुरु जी के लिए। अंकल जी लिखते हैं, आपके कमल चरणों को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का, आश्रय है आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे, लौकिक माया को भेद कर। भक्तों को भेंट करे उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दे सब बाधाएं और भवसागर से पार करे। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। ये सत्संग तो नहीं था, पर ये मेरे गुरु जी की थोड़ी सी महिमा थी, बहुत थोड़ी सी। इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ लिख पाऊँ अपने गुरु के लिए, पर मैंने फिर भी थोड़ी सी कोशिश की अपने गुरु का वर्णन करने के लिए, आप संगत को बताने के लिए कि गुरु जी कौन हैं, गुरु जी क्या है। गुरु जी महापुरुष है संगत जी, इस कलयुग के महापुरुष हैं। इसलिए उनको मानिए, उनसे मांगिए नहीं, और उनसे दिल से कनेक्शन बनाइए, दिल से उनके जुड़ के देखिए। फिर देखिए गुरुजी आपकी लाइफ को कितना सुंदर बनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे श्रीमती जोगा चीमा, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। संगत जी, आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। जैसो चंद उगे, सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया, गुरु बिन घोर अंधकार।
1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं बुलाता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबंधित करते थे। मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे जो ज़्यादा क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं वही लोग मुझे बुलाते थे। मैंने इसे कोइंसिडेंस समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ, मतलब हवा में उड़ रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। मैं वो इंसिडेंट कभी नहीं भूली हूँ। 3 साल की उम्र से मुझे अस्थमा रहा है और पिछले 3 सालों से मैं हर रोज़ एक रोगी की अवस्था की तरह अलग अलग तरह की स्टीरॉइड्स ले रही थी, बहुत सारी गोलियां खा रही थी और रिजल्ट्स ये आए कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी उन स्टीरॉइड्स की वजह से। जो मेरा डाइजेशन था वह काफ़ी मतलब ख़राब हो गया था। एब्डोमेन में मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी और इससे रिलेटेड और भी न्यू डिजीज़ेस पैदा हो गई थी। अस्थमा और स्पॉन्डिलोसिस के लिए अक्सर हॉस्पिटल में मुझे काफ़ी टाइम रहना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के बाद धीरे धीरे मेरे सारे डिजीज़ और मेरे सारे तनाव ख़त्म हो गए। हर एक संगत में आकर मुझे बहुत शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरुजी की कृपा से मैं अपने आप को नॉर्मल फील करने लगी और जो मेरे डिज़ीज़ के उपचार चल रहे थे या जो मेडिसिन्स थे वह सब के बिना मैं बिल्कुल अब ठीक हो रही थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का लंगर प्रसाद और उनकी आस्था। उनके लिए जो मेरे दिल में आस्था थी उससे ही मैं सिर्फ ठीक हो गई। मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती मशीनें ली थी और बिजनेस में अड़चनें बहुत थी तो हमें मशीनों की ज़रूरत थी। मशीन्स लेने के बाद उनकी इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर अचानक से एक इंटरनेशनल कंपनी से कोई आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड से मिलकर थोड़ी सी कम्युनिकेशन के बाद ही उनकी इंस्टॉलेशन में हेल्प करी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो और हमारे बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मुश्किलें आ रही थी वह सब दूर हो गई। इसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक ओकेजन पर एक फेमस पंजाबी सिंगर गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड करने को कहा। उस जगह पर सिंगिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर शाम का एंजॉय करने को कहा। 3 घंटे का प्रोग्राम होने के बाद गुरुजी ने रिकॉर्डेड गाने बजाने के लिए कहा पर कोई साउंड नहीं आई। आधे घंटे तक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उलझने के बाद साउंड वाले ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था और गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे हस्बैंड की ओर देखा और कहा कि सिंगर के अगले प्रोग्राम में जो भी रिकॉर्डिंग का काम होगा वो वही संभालेंगे। और गुरुजी की कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था वो अब हर संगत में बजाया जाता है। चाहे कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाते थे और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि उनके बातों का पूरी तरह से हमें पालन करना चाहिए। और
ये चीज़ तब क्लियर होगी जब मैं आपको अपनी भाभी का जो सत्संग है वो बताऊंगी। वह 8 साल की एज से माइग्रेन की प्रॉब्लम से परेशान रहती थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह दर्द शुरू हो गया। लंगर होने के टाइम गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। उसने वह हिम्मत करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरे अपने बैग में छिपा ली। जल्द ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी को बताया कि उसका दर्द थोड़ा थोड़ा खत्म हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है। तो गुरुजी हंसकर बोले कि अगर उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता। और वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने एक चपाती छुपा ली थी। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे फादर के एब्डोमेन पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी सर्जरी कर दी है। मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे फादर के यूरिन में ब्लड आया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने जब उनको एग्जामिन किया तो उन्हें पता लगा कि उनको कैंसर है और डॉक्टर्स ने तुरंत उनकी सर्जरी कर दी। इस बात से ये क्लियर था कि गुरुजी ने उस दिन उनको आशीष दिया था। अगर गुरुजी वह प्रक्रिया नहीं करते तो उनको कभी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं लगता। गुरुजी ने इस तरह से उनके रोग को पता लगने से पहले ही उनका इलाज कर दिया था। एक और ओकेजन पर गुरुजी ने एक ऐसे इंसान जो उनसे कभी मिले नहीं थे उसका इलाज किया और हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। हमें कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम है और इस वजह से हमारे घर पे जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं वो आते रहते हैं। एक दिन जब वह हमारे घर पे आए तो काफ़ी परेशान लग रहे थे। उनके जो ससुर थे वह 3rd क्लास यानी 3rd स्टेज कैंसर से परेशान थे। वह और उनकी वाइफ उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं बाहर अपने हस्बैंड की वेट करती हुई उनकी वाइफ से मिली। इससे पहले उन्होंने गुरुजी के बारे में ना सुना था ना ही उनको जानते थे। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया। वह अपने फादर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह अपने फादर की शर्ट की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात उनके फादर की कंडीशन बिगड़ी पर अगले दिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया जो कि बहुत सरप्राइज था और 4 दिन में वह हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनकी बीमारी को खींचकर बाहर निकाल दिया था क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। स्कूल में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई इच्छा थी न ही कोई योजना, लेकिन वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों को स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करी। उनकी ब्लेसिंग से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में उसकी स्टेट में 2nd पोजीशन आई है। आज के युग में धोखा, संदेह और नेगेटिव चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई डिजीज़ है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याओं को दूर करने में मेरी हेल्प की है। मुझे और मेरी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ ब्लेस की है।
इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है, जिनकी वजह से उनकी संगत में जितने भी लोग आते हैं सबके कष्ट वो दूर करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स वो खुद अपने ऊपर लेके अपने संगत की हेल्प करते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर करी। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे ज्योति गुप्ता आंटी का, जो कि दिल्ली से है। संगत जी, मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से बहुत परेशान थी जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। सारे फेमस हॉस्पिटल्स जैसे कि इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स और एम्स, ऐसे सारे हॉस्पिटल्स में मैं अपने एग्जामिनेशंस, सारे एनालिसिस सब कुछ करवा चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने लगातार गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। संगत जी, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे रोग का पता चल गया। वह एक काफ़ी डेंजरस ब्लड इन्फेक्शन था और डॉक्टर्स ने मुझे वार्निंग दी कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी पेनफुल भी होगा। लेकिन गुरुजी को ये स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को, उनके संगत को इतना कष्ट उठाना पड़े। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर मुझे हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई और इस बीमारी से भी। मुझे थोड़े टाइम तक कोई मेडिसिन्स लेने को कहा तो मैंने वो मेडिसिन्स कंटिन्यू करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। संगत जी, ऐसी कृपा असाधारण नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ आदेश दे तो उसका पालन हो, उसका तर्क वितर्क नहीं ढूंढना चाहिए। जैसा हमारे गुरु ने कहा हमें वैसा ही करना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए ही होता है, यानी वह उसके बेनिफिट के लिए ही है। संगत जी, हमारे गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं हैं। उनको सिर्फ सच से प्रेम है। वह सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से खुश होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा न हो, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई शर्त ना हो और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। वर्ल्ड में कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस में, हर जगह वो हमारे साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ हमसे सच्चे प्रेम की आशा करते हैं। संगत जी, आपको बस दिल से पुकारना है, गुरुजी आपके लिए हाजिर है। आप सिर्फ और सिर्फ उनको मान के देखिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं, उनको बस दिल से प्यार कीजिए। गुरुजी उसी टाइम आपके पास आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा इलाज भी किया और मुझे एक हेल्दी लाइफ ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग लेकर, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, खुशियों से भरते रहें। गुरु जी आपको ढेर सारा प्यार करें और आप भी गुरु जी को ऐसे ही दिल से प्यार करते रहिए। फिर देखिए गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर कैसे होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।